देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा कि उनकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी और एक के बाद दूसरा निर्णय जनता के हित में था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग हो, बार बार रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के माध्यम से जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव है। उनके प्रोग्राम पॉलिसीज हो वो भी जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए है। लेकिन देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपया, लगभग 78,000 करोड़ रुपया तो केवल बैंकों में ऐसा पड़ा है जो इस देश की जनता का है, जो जमा करा के भूल गए। उनको वापस दिलाने की नई मुहिम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ी है। गांव-गांव से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसका पैसा है उसको वापस दिया जा रहा है। किसी ने अपनी इंश्योरेंस खरीदी है, किसी ने डाकखाने में पैसा जमा कराया है या किसी ने अपना पीपीएफ का पैसा है, वो सारा पैसा जो आज तक अनक्लेम्ड यानी कि जिसको किसी ने वापस मांगा नहीं, उनको खुद देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। लेकिन इनके संदर्भ में खासकर जोर दिया और कहा कि हमको तिगुने रफ्तार से काम करना है। इस तीसरे टर्म में एनडीए के साथियों से अपील भी की है। बिल्कुल, अगर आप देखिए कंप्लायंस बर्डन लगभग 63,000 कंप्लायंसेस का इस देश भर में था, अलग अलग स्तर की, राष्ट्रीय, राज्य और म्यूनिसिपैलिटी की। उसको कम करके जो केंद्र कर सकती थी उसको हमने अब मात्र 24,000 कंप्लायंस तक लाकर खड़ा कर दिया। और हर लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों पे बल दिया जाए। जो कानूनों में क्रिमिनलिटी थी, यानी कि आपको छोटे छोटे काम के लिए, मान लीजिए एक सफाई कर्मचारी एक दिन नहीं आता तो उसको 100 दिन का दंड दे दें, इस तरह के नियम थे। इन सब में रिफॉर्म्स लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को बल दिया है और आगे भी कितने और रिफॉर्म्स करने हैं उसके लिए भी जन विश्वास बिल 2 लाने का काम जो भी कमेटी बनी है उसके माध्यम से हो रहा है। जनता का विश्वास भी जीता है, जनता के लिए योजनाएं भी लेके आए, जनता के जीवन में सुधार भी किया है। ये लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयास रहे हैं।